अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी अरूज महमूद। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, एक डाइटिशियन हूँ और उसके अलावा एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ और एक जिम में लेडीज़ इंस्ट्रक्टर भी हूँ और इसके अलावा फ़िटनेस मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। लेकिन इस वक्त जब मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो पीटीआई सोल्जर की हैसियत से खड़ी हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि ठीक है, सबके अपने-अपने नज़रियात होते हैं, आप अपने नज़रिए पे रहें, लेकिन कम से कम जो आजकल बेहुदा और वाहियात तनकीद हो रही है एक-दूसरे के ऊपर और गाली-गलौच और इस तरह की चीज़ें, देखिए हम एक कौम है, हमें यहाँ पर यकजा होना है, हमें मुत्तहिद होना है, हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। मुल्क के लिए कुछ करें प्लीज़, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय। मैं फ़ेसबुक पे जब से मतलब ये सारी टेंशन क्रिएट हुई है, जब से ख़ान साहब को उतारा गया है, तो उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया है, तो तब से ही मतलब इतनी टेंशन और स्ट्रेस है। मेरी बेटी है 13 इयर्स की और वो इतना रो रही थी, धाड़े मार-मार कर रो रही थी कि उसको मैंने और उसके बाबा ने समझाया, फिर बहुत मुश्किल से हमने चुप करवाया। वो इसी बात पे रो रही थी कि इमरान खान क्यों उतरा, अब वो उतर गए हैं, अभी हमारे पाकिस्तान का क्या करेंगे? क्या हम भी कश्मीरियों की तरह अब गुलाम हो जाएँगे? कि हमें भी अभी पहले जैसे पाकिस्तान बनने से पहले बरतानिया हमारे ऊपर था, अब अमेरिका हमारे ऊपर रहेगा। मतलब अब उनके हिसाब से कभी भी हमें नहीं पता, हम सो रहे होंगे और हमारे ऊपर ड्रोन हमला हो जाएगा। मतलब बच्चे-बच्चे को इन चीज़ों का शऊर आ गया है, बच्चे खौफ़ज़दा हैं। हम बड़े तो जो हैं, बच्चे बहुत खौफ़ज़दा हैं। ख़ैर बहरहाल मैं बिल्कुल भी कमज़ोर माँ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहादुर हूँ इस मामले में और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी बहादुर ही हों और मैं उनको कभी भी ऐसे नहीं कहूँगी कि वो पीछे हटें। जब भी मुल्क को, हमारे दीन को हमारी ज़रूरत, जब भी हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल आगे होंगे, बाहर निकलेंगे और अपनी जान तक देने से गुरेज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे गुलाम मुल्क में रहें और गुलामी की ज़िंदगी गुज़ारें। कितनी मुश्किल से ये आज़ादी हासिल की कायद-ए-आज़म ने, कितनी जिद्दोजहद की इसके लिए और उनके साथ और बहुत सारे लोग थे। ज़ाहिर बात है एक अकेले कायद-ए-आज़म भी कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कौम उनके साथ मुत्तहिद ना होती। तो आज हमारी कौम ने ये साबित कर दिया है कि वो ज़िंदा कौम है और उन्होंने एक खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहा है, तो मैं भी अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगी, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही ये है कि मैं भी अपना साथ देना चाहती हूँ और मैं भी बताना चाहती हूँ कि हम भी साथ हैं। अब खान साहब आपने घबराना नहीं है, तो हम भी आपके साथ हैं और ये मुल्क सिर्फ़ आपका नहीं है, ये हम सब का मुल्क है और हम सब पे इसके हकूक़ हैं। सिर्फ़ इस पे ही हमारे हकूक़ नहीं हैं, हम पे भी इसके हकूक़ लागू होते हैं जो कि हमें पूरे करने चाहिए। और मैं फ़ेसबुक पे 2-3 दिन से फ़ेसबुक पे हूँ और बड़ी वो स्ट्रेसफुल एक वो सिचुएशन बनी हुई है हमारे घर में भी। रात को नींद नहीं आती, रोज़ा, सहरी, इफ्तारी कुछ समझ नहीं है क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई हुई है और परेशान है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इंशाअल्लाह जीत हक़ की होगी। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह खान साहब के साथ है। हमें पता है कि ये एक राइट पर्सन है जो सच बोलता है, हक़ के लिए बात करता है, नाहक़ बात नहीं करता, झूठ नहीं बोलता और ईमानदार बंदा है और ये किसी अपने मफाद के लिए इस मुल्क में नहीं आया, हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे लिए ही हमारे मुल्क में आया और हमारे लिए खड़ा हुआ। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि कायद-ए-आज़म के से क्यों कंपेयर करते हैं इमरान खान को, जी ये इनका क्या मुकाबला कायद-ए-आज़म के साथ। तो देखिए अगर आप कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री देखेंगे और कायद-ए-आज़म के बारे में जितना मैं जानती हूँ, मेरा ख़्याल है कि मैंने इमरान खान में एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें देखी हैं और मैंने वही जुनून, वही जज़्बा और वही मोहब्बत उनके लिए, अपने मुल्क के लिए देखी है, अपने मुल्क के लोगों के लिए, इवन के तमाम मुसलमानों के लिए देखी है। मैंने देखा है कि वो बंदा अमन पसंद है और वो चाहता है कि हमारे मुल्क के लोग जो हैं, जो हमारी आर्मी है या हमारे मुल्क के जो लोग हैं, वो दूसरों की लड़ाइयों में शामिल ना हों और मेरा ख़्याल है ये सबसे बेहतर है। हमें अपने मुल्क में अमन और अमान रखना चाहिए, आने वालों के लिए भी और अपने मुल्क के रहने वालों के लिए भी। लेकिन जैसे कारगिल की लड़ाई में भी हुआ कि नवाज़ शरीफ ने फ़ौजें वापस बुला ली ऐन उस वक़्त पर जबकि हम जीतने वाले थे, हमें अल्लाह फ़तह देने वाला था। उन्होंने पैसे लिए और लेकर और अपनी फ़ौजें वापस बुला ली और उस वक़्त कितने जवान शहीद हुए कारगिल की लड़ाई में और आज इंडिया उसका जश्न मनाता है कि जी हमारी जीत हुई, हमने उनको मुँह पर दी और पता नहीं क्या-क्या बकवास वो लोग करते हैं। हालाँकि इसके बरअक्स हकीकत ये है कि हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ौजें वापस बुलाई थीं और जितना ये मैं जानती हूँ, ये 100% बात है, ऐसा ही हुआ था
और फिर उसके बाद जो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, जो कुछ वहाँ हुआ औरतों के साथ, प्रेग्नेंट औरतों के साथ और एक आम मासूम आवाम के साथ जो कुछ हुआ, जितना जुल्म हुआ, इसके अलावा इतने सारे वाक़यात हैं, इतना कुछ है कि मैं कहती हूँ कि अगर आपको इमरान खान से इख्तिलाफ है ना, तो आप बेशक उसका साथ ना दें, लेकिन कम से कम ये ना कहें कि आपने इन लोगों का, इन क्रिमिनल्स का साथ देना है। हमारा मुल्क वडेरा सिस्टम से बाहर निकल आना चाहिए। ये क्या वडेरा सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि पाकिस्तान किसी की जागीर है क्या, कि जिनके बाप दादा पहले हुकूमत करेंगे, हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगे, उसके बाद जी उनकी औलादें, फिर आगे उनकी औलादें, ये नस्ल दर नस्ल अब हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहेंगे। ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये हमारे जो हुक्मरान बने बैठे हैं, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं। इन हमारे हकूक़ पूरे करना इन पर फ़र्ज़ होता है। हमारे बच्चे तो आम स्कूल्स में भी हम उनको एजुकेशन देना चाहें तो हमें इतना एक्सपेंसिव लगता है कि हमें मुश्किल हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उनको तालीम दिला पाते हैं अपने मुल्क के अंदर रहते हुए। और ये लोग हमारे सर्वेंट्स हैं और ये जी इनके औलादें जो हैं बाहर के मुल्कों में एजुकेशन ले रही हैं और क्या शाहाना ज़िंदगियां गुजार रही हैं। ये इनके बाप दादा का पैसा नहीं है, ये हमारे मुल्क का पैसा है जो ये लूट कर बाहर लेकर गए हुए हैं और अपनी औलादों के ऊपर लगा रहे हैं। और ये उनके बैंकों में रख रख के पैसा उनको फ़ायदा दे रहे हैं बजाय इसके कि अपने मुल्क को फ़ायदा। ये हमारे हमारे दोस्त नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। और ये तारीख ने बताया है कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दोस्त नहीं हैं। मैंने जब पहली दफ़ा इमरान खान को वोट दिया था तो ये सोच कर दिया था कि ये बंदा ईमानदार लगता है। इतना यकीन नहीं था उस वक्त मुझे इस पर, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए वोट दिया क्योंकि मैं इनको चांस देना चाहती थी। मुझे लगता था कि मुझे इन पे ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं तंग आई हुई थी ये वडेरा सिस्टम से। ये जो नस्ल दर नस्ल हम इन हुक्मरानों के नीचे हैं, ये मैं बहुत फेडअप थी इस सब से कि एक दूसरे को गाली गलोच, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। आज ये सारे शैतान इकट्ठे होकर बैठ गए हैं किसी एक बंदे के खिलाफ होने के लिए। जब इन्होंने देखा कि जी वो जो हम अकेला अकेला खा रहे थे, चलो अब रल मिल के ही खा लेते हैं, किसी तरह इसको तो हटाएं, इसको हटाएं, फिर हम अपनी दोबारा से लड़ाई शुरू करेंगे। यही इनका प्लान है, यही इनका प्लान है। और मैं सीरियसली मैं मतलब इतनी परेशान हूँ और मुझे आदत है मैं स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाती हूँ और आजकल यही हो रहा है। या तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ और खाती हूँ तो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और बहुत ही वो खाने पे लगी हुई हूँ क्योंकि एंजाइटी की फॉर्म होती है, एक सिचुएशन इस किस्म की हुई हुई है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। जब अपने बच्चों की तरफ देखती हूँ तो आंसू निकल आते हैं मेरे कि कल को हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या ये गुलामी की ज़िंदगियाँ गुजारेंगे, क्या सिचुएशन होगी यहाँ पर। हम कश्मीर के लिए दुआएं मांगते हैं अपनी नमाज़ों में और रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, परेशान होते हैं और अभी मतलब हमारा अपना मुल्क उस सिचुएशन पे उस दोराहे पे आके खड़ा हुआ है। मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, आपको इमरान खान अच्छा नहीं लगता, आप अपनी जो पर्सनल जो आपके इश्यूज़ हैं, जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई उनसे कोई आपको मसला है तो प्लीज़ उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस वक्त एक कौम बनकर साथ दें, हमारा साथ दें। उनका नहीं देना तो प्लीज़ हमारा साथ दें और अपने मुल्क की लड़ाई में जो है वो आगे हों क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहते कि अमेरिका वहाँ पर बैठ कर यहाँ डिक्टेट करें हमें और वो फैसले करें कि हमारे मुल्क में क्या होगा और क्या नहीं। तो ये हक हमारा है, हम चूज़ करेंगे हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, वोटिंग होनी चाहिए। मैं आर्मी से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ ये मुल्क है तो आर्मी है तो ये मुल्क है। ये आपको इस अब आगे होके देखना चाहिए कि क्या सिचुएशंस हो रही है। जहाँ तक मुझे समझ आई थी आर्मी की सिचुएशन की और कि वो क्यों आगे नहीं हो रही, क्योंकि जब इमरान खान फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने थे तो तब सारा जो था वो आर्मी के ऊपर डाल दिया गया था जी कि आर्मी ने इनको वज़ीर आज़म बनाया, नहीं तो इनको कहाँ से वोट आने थे। जबकि ऐसा नहीं था। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी बहुत वोट दिए थे और उनको पता था क्योंकि उन्होंने वो बाशऊर लोग हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने देखा, उनको पता है वहाँ पर वो किस किस्म की सिचुएशन में रह रहे हैं। कभी भी किसी का दिल नहीं करता कि अपना मुल्क छोड़कर जाए और बाहर जाके गोरों के यहाँ काम करे, उनके अंडर काम करे। ये कभी भी कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी, मेरा नहीं ख्याल कि ये ख्वाहिश रखता है। अपना बिजनेस जाके करना एक और सिचुएशन होती है, किसी के अंडर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर भी वो वहाँ पर रहने पर मजबूर है क्योंकि उनको अपने मुल्क में कुछ सहूलियात नहीं, कोई जॉब नहीं है, तो उनको मजबूरन वहाँ रहना पड़ रहा है और वो भी चाहते हैं कि अपने मुल्क में वापस आएँ और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। वो जो 2 नंबर ज़िंदगी वो बाहर के मुल्कों में रहकर गुजारें, वो नहीं गुजारना चाहते। और फिर उसके बाद इमरान खान के आने के बाद उन्होंने जो वहाँ पर चेंज महसूस किया, अपने लिए रिस्पेक्ट महसूस की, वो चीज़ उनको मजबूर कर रही है आज भी आवाज़ उठाने के लिए। ये चीज़ आप लोग नहीं समझ सकते। जिनके साथ मॉडल टाउन में जिनका कोई नहीं था ना, उनको नहीं पता कि क्या सिचुएशन हुई। जिनके जवान कारगिल में नहीं थे ना, जिनके बच्चे, उनको नहीं पता उन
माओ से पूछें, उन बीवियों से पूछें जो जवान बेवा हो गई। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आप लोगों का एक गलत फैसला हमारे मुल्क की सारी जो वो है बदल देगा, सिचुएशन बदल देगा। एक गलत फैसला इस कौम का जो है वो मुस्तकबिल चेंज कर देगा। आप खुदा के लिए सही फैसला लें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सोच समझ कर वोट डालिएगा, और मैं आर्मी से भी यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ वोट करवाएं। आपका आना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन और हालात बने हुए हैं मुल्क के, एक बहुत ज़्यादा डर है कि ये जो लोग हैं, अगर खुदा न खास्ता इन्होंने किसी ने इमरान खान को कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, खुदा न खास्ता एक वो हमारी अब होप रह गए हैं, अगर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ये जो उन्होंने ये एक सैलाब है ना अवाम का, ये इमरान खान उसमें बंद का काम कर रहा है। अगर इनको कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो ये सैलाब पता नहीं किधर जाएगा और क्या रुख लेगा और मुल्क का क्या हाल होगा, और फिर ये जो बैठे हुए हैं ना अभी तक महफूज बैठे हुए हैं, फिर ये भी महफूज नहीं रहेंगे। तो अगर हमारे मुल्क का अमन ख़राब होगा तो ये लोग भी सुकून से नहीं बैठ सकेंगे, इनको भी सुकून और चैन नहीं होगा, ये सैलाब इनको चीर फाड़ देगा, मैं ये जानती हूँ। इसलिए प्लीज़ अब आर्मी को अंदर आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आएँ और देखें और वोट करवाएं, और जल्द से जल्द वोट करवाएं, ताकि ये जो तमाशा लगा हुआ है हम पूरी दुनिया में हमारा, ये जो है थोड़ा सा स्टेबल हो, कुछ सुकून आए, और लोग जो है वो अपना मनपसंद जो है वो वज़ीर आज़म चूज़ कर सकें अपने मुल्क के लिए। और मैं फेसबुक पे देखती हूँ इतने मतलब जो औरतें आई होती हैं जुलूस के अंदर, ऐसे के वाहियात लोग हैं, ऐसी गंदी और घटिया सोच के लोग हैं नीचे जो कमेंट कर रहे होते हैं, लेडीज़ के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं, कोई एक्ट्रेस आई हुई है उनके ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। मैं इतनी खुश हुई थी जब लोगों को निकलता देखा था, तो मेरी एक मतलब एक उम्मीद जागी थी कि हाँ भाई हम कौम एक है, कि लोगों को शऊर आ गया है, भाई मीडिया है तो लोगों को भी शऊर आ गया है। लोगों को अल्लाह ताला ने अगर हमें कोई एक दिया है कायद, तो लोगों को पता है भाई ये हमारा एक ऑनेस्ट लीडर है। लेकिन जब मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ती थी तो मैं कहती थी ऐसे जाहल लोग भी हैं, अभी भी हैं, मतलब कि इतने बाशऊर माशरे के अंदर अभी भी जाहल लोग भी हैं कि जिनको औरत तक की इज्जत का नहीं पता। वो उनको इतने गंदे गंदे अल्फाज से, इतने गंदे गंदे जो लफ्ज़ थे कि मैं यहाँ नहीं कह सकती, मैं यहाँ नहीं कह सकती। ये वीडियो मेरे बच्चे भी देखेंगे, मुझे शर्म आती है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि जो अल्फाज उन लोगों ने इस्तेमाल किए, नीचे वर्डिंग की हुई थी और नाम उनके क्या थे, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला और इस किस्म के नाम थे। तो खुदा का खौफ करो, अगर आप लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है तो अपने नाम की हया कर लो, शर्म कर लो कि घर में बैठे आप लोग, एक तो आपको हम आवाज़ नहीं हो रहे कौम की, और बाहर नहीं निकल रहे, कोई अपनी जिद्दोजहद कोई कोशिश नहीं कर रहे, तो कम अज़ कम अपनी जहनों की गंदगी तो अपने अंदर रखो, वो तो बाहर ना निकालो। जिन लोगों को नहीं पता, कि सिर्फ इतना पता है कि आप लोग अपोजिशन है, तो प्लीज़ अपोजिशन ही बने रहें, ये ना बताएं कि आपकी औकात क्या है। देखिए, मैं किसी एक इंसान को नहीं कह रही कि हाँ भाई, मतलब किसी एक ग्रुप को कह रही हूँ कि पीटीआई वाले बहुत अच्छे हैं जी। हर जगह पे सभी इंसान हैं और सबकी अपनी अपनी सोच और नज़रियात होते हैं, हर कोई अपने नज़रियात का इस्तेमाल करे, लेकिन सोच समझ कर, क्योंकि इसका हिसाब आपको और आपकी औलाद को यहाँ पर दुनिया में भी देना पड़ेगा और मरने के बाद अल्लाह के सामने भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी कौम आपका गिरबान पकड़ेंगे क़यामत के रोज़ आपके एक गलत वोट की वजह से। और प्लीज़ जल्द से जल्द वोट होने चाहिए, जल्द से जल्द वोट होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं चाहूँगी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आर्मी जो है वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपनी निगरानी में ये वोटिंग करवाए, ताकि यहाँ पर बेईमानी ना हो, और जिसका हक बनता है, जिसको कौम लाना चाहती है, मेजॉरिटी जिसके हक में है, उसको ही वज़ीर आज़म बनना चाहिए और इस मुल्क की बागडोर संभालनी चाहिए। अगर आज हम पीछे हट गए तो ये सारी ज़िंदगी के लिए हम जो है इन अंग्रेज़ों के और इनके ये जो अमेरिका है, इनके हम गुलाम बन के रह जाएंगे। तो प्लीज़ 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 सोच समझ कर हर स्टेप लें और सोच समझ के मुंह से अल्फाज निकाला करें। इस तरह की बात ना करें कि जो आपको ज़ेब नहीं देती, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और एक मुसलमान होने की हैसियत से। इमरान खान ने ना सिर्फ पाकिस्तान की वो आवाज़ बना, बल्कि पूरी मुमलिकत के जो पूरी जो दुनिया है उसके मुसलमानों की आवाज़ बना। और मैं इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी और क्यों इतने टाइम के बाद आज आपके सामने आई हूँ, ये सब बातें मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करूँगी। इस वीडियो में मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ था जो मैं निकालना चाहती थी। मैं बड़ी टेंशन में थी, बड़ी परेशान थी अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के लिए मुझे बहुत परेशानी थी।
बाकी बच्चे भी ज़ाहिर बात है सब अपने ही हैं, उनके लिए भी वैसे ही परेशानी है मेरे दिल में। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को जैसे हमें आज़ाद मुल्क मिला, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी के लिए भी इस मुल्क को ऐसे ही आज़ाद रखे और अच्छे और नेक हुक्मरान आएँ, बहादुर हुक्मरान आएँ। और मुझे समझ नहीं आती कि जब किसी ने कोई डॉक्टर बनता है तो उसको डिग्री की ज़रूरत होती है, कोई इंजीनियर बनता है उसको डिग्री की ज़रूरत होती है, कोई भी फील्ड ले लें आप, गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, उसमें डिग्री की ज़रूरत होती है। तो ये जो हुक्मरान बनते हैं इनको इनके लिए कोई डिग्री नहीं होती, ये एवं उठा के हुक्मरान बन जाते हैं। ना इनको किसी चीज़ का नॉलेज होता है, ना सेंस होता है, ना तमीज़ होती है, और ना ही ये जैसे एक हुक्मरान को निडर होना चाहिए वैसे होते हैं। ये बुज़दिल लोग हैं, ये पैसे के पुजारी हैं, ये ऐसे क्यों हैं? मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह जब इमरान खान आप जब प्रेसिडेंट बने, इंशाल्लाह आप बनेंगे, और जब आप प्रेसिडेंट बने तो मैं यही कहूँगी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पर इन हुक्मरानों की भी जो है वो स्टडी हो, एजुकेशन लेकर निकलें यहाँ से, और फिर उसके बाद क्लियर करने के बाद इनकी बाकायदा ट्रेनिंग हो, इनमें जज्बा हिब्बुल वतनी उजागर किया जाए, अपने वतन से मोहब्बत इनके दिल में पैदा की जाए, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेस पे उनको ट्रेन किया जाता है और उनके दिल में उनके मुल्क की मोहब्बत उजागर की जाती है। सॉरी, मैं ऐसे ही चाहूँगी कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इसी तरह हमारे भी एजुकेटेड हुक्मरान आएँ और पढ़े लिखे हों, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, जिनको वोट देने को हमारा दिल करे, और कोई एक ही हुक्मरान और उसकी नस्लें हम पर हुक्मरानी ना करें, बल्कि हर बंदा जो है वो अपने मेरिट की बुनियाद पे हुक्मरान बन के आए हमारे मुल्क के ऊपर। और बहुत सारी दुआएं हैं मेरी अपने इस मुल्क के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। रमज़ान है, हमें भी दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क के लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं करें। ये बहुत मुश्किल दौरान से गुजर रहा है, जो सिर्फ घर पे बैठ के वेले बैठ के सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और बस एक अपने नीचे जो फजूल किस्म के कमेंट करते हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते ना तो प्लीज़ चुप करके अपने घरों में बैठ जाएं और ख़ुद भी सुकून की ज़िंदगी गुजारें और दूसरों को भी सुकून से रहने दें। गलत बकवास करके, गलत किस्म के कमेंट करके बिल्कुल भी दूसरों को परेशान ना करें। और मैं तो वाकई वो कमेंट सुन के मैं पढ़ के मैं हैरान थी, और पहले मैं खुद भी नीचे कमेंट करती थी, लोगों को ठीक करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठीक होना ही नहीं चाहते, जो इस मौजू पे डिस्कस ही नहीं करना चाहते, जो अपनी एक जगह पे सुई उड़ा के बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कब्रों को सजदे करने क्यों छोड़ूं, क्योंकि जी मेरे बाप दादा करते थे तो इसलिए मैं भी करूंगी। तो यही एक है कि हमने इन्हीं को वोट डालना है, क्योंकि जी हमारे बाप दादा इन्हीं को वोट डालते आए हैं सदियों से, इसलिए हमने भी इन्हीं को वोट डालना है। इनके अलावा हम किसी को वोट नहीं डालेंगे और इनके खिलाफ हम कुछ सुनेंगे नहीं, चाहे वो सच ही क्यों ना हो, हम नहीं सुनेंगे। और जिसके हम खिलाफ हैं, जिसको हम नहीं चाहते कि वो आए, उसके खिलाफ चाहे झूठ ही क्यों ना हो जी, वो हम सुनेंगे भी और आगे से आगे फैलाएंगे भी। यही इनका एक मकसद है। और मैं तो वहाँ पर समझा के थक गई, और इतने पढ़े लिखे और बाशऊर लोग, अच्छी भली उम्रों वाले, और मैं हैरान थी कि जब वो किसी बुजुर्ग को मारा गया था और घसीटा गया था, तो उसके ऊपर भी किसी ने कमेंट किया हुआ था जी चले इस बंदे की गलती होगी, इसने ऐसा क्यों किया। यानी कि आपकी बिल्कुल ही शर्म या ख़त्म हो गई है मुखालफत करते हुए, आपको इतना भी एहसास नहीं है कि आप क्या कह रही हैं कि भाई ठीक है, हमारे आपसी मुखालिफ जो जितने भी खिलाफात हैं वो अपनी जगह, लेकिन कम अज़ कम किसी की उम्र का लिहाज करना चाहिए, किसी बड़े छोटे की तमीज़ होनी चाहिए, चाहे वो PTI वाले हैं, चाहे वो खिचड़ी हुक्मरान है, क्योंकि अब वो एक कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग या कुछ इस तरह तो रह नहीं गया, वो एक खिचड़ी हुक्मरान बन चुके हैं जिनका पता ही नहीं है कि आप वोट किसको डालने वाले हैं। जो लोग अभी भी उनके मतलब फेवर में थे, जब उन्होंने देखा इनको इकट्ठे होते, तो वो भी बाशऊर लोग साइड पे हो गए, उनको भी पता लग गया कि ये असल में है क्या। तो पता नहीं वो कौन लोग हैं जो ना सोचना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं, वो सेल्फिश हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ जी इन 3 सालों में जब इमरान खान साहब आए, और वो ये नहीं देखते कि मुल्क के लिए कितना अच्छा हुआ। आप यकीन जानिए कि जब ये गवर्नमेंट आई है इमरान खान साहब की, तो हमारा जो कारोबार था वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, और इतनी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस और परेशानी थी। उसके बावजूद हम सारा कुछ आप गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, कुछ इंसान के अपने अमाल भी होते हैं, कुछ गलत फैसले भी होते हैं जिनका वो रिजल्ट देखता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने अमाल अच्छे करें और अपने गलत फैसलों पे नज़रसानी करें, और बजाय इसके कि आप एक अच्छे हुक्मरान को अपनी इस तरह की फजूल सोच की वजह से खो दें, तो बेहतर है कि आप अपनी सोच को बदलें।
वक्त के साथ आगे बढ़ें और ये वडेरा सिस्टम से प्लीज़ बाहर निकलें और किसी पढ़े लिखे और अच्छे और सुलझे हुए मंझे हुए बंदे को हुक्मरान बनने दें, ताकि हमारे मुल्क में भी हमें कुछ तरक्की नज़र आए, कुछ सेफ्टी फील हो कि हाँ भाई अब बाहर के लोग जो हैं वो उनको कुछ डर होता है, इन यहूदियों को हमारा कोई डर है। तो इसलिए मैं तो बस अपना एक अपनी तरफ से जो जहाद कर रही हूँ, ये मेरा जहाद है। मेरे मुल्क को ज़रूरत पड़ी मेरी और मेरे बच्चों की, हम बाहर निकलेंगे। ये बात मैंने एज अ मदर अपने बच्चों से कही है कि बेटा वो कदम जो तुम पीछे हटाओगे मौत के खौफ से, ऐसा ना करना। अगर वो कदम बढ़ा हुआ तुम्हारे मुल्क के काम आ रहा है तो प्लीज़ कदम ज़रूर बढ़ाना। उसको एक कदम को तुम मौत के खौफ से अगर पीछे करोगे तो मौत तो हमारी ज़िंदगी तो कभी हमारी है ही नहीं। उसका मौत का तो फिर भी भरोसा नहीं है कि वो कदम पीछे हटा के हमें मौत आ जाए। तो बुज़दिली की मौत से बेहतर है कि बहादुरी से मरा जाए। तो इसलिए मौत एक ना एक दिन आनी ही आनी है, उसका डर नहीं है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हम मौत से नहीं डरते। हाँ, डर लगता है तो गुलामी से लगता है, डर लगता है तो अपने बच्चों के लिए ये जो इनसिक्योरिटी है इससे लगता है। तो प्लीज़ मैं जो कहना चाहती थी मैं कह चुकी। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने दिमाग से सोचें, अपने बुज़ुर्गों के दिमाग से ना सोचें। मेरे घर से ही मैंने अपनी एक वो जो जंग है, जो जंग का मतलब ये नहीं कि मैंने लड़ना शुरू कर दिया घर वालों के साथ। मेरी जंग है, मेरे नज़रियात हैं जो मैंने अपने घर से ही बतानी शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे घर में भी हर इंसान में वो बात नहीं करता जो मैं कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अपने नज़रियात बता दिए कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत पड़ी, मैं बाहर निकलूँगी, अपने बच्चों को लेकर निकलूँगी और अपने मुल्क के लिए निकलूँगी। उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दरेक नहीं करूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम आइंदाबाद।